हेलो गाइस, आपका अपने चैनल जीवी क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन। मैं गणेश वर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? सरल रेखाएं। तो ये 11th क्लास के मैथ्स की चर्चा हम कर रहे हैं आज के सेशन में। कल हम लोगों ने इससे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? P1 की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज के इस क्लास में P2 की चर्चा करेंगे। P2 हम लोग इसका सरल रेखाओं का सेकंड क्लास होगी। ये सरल रेखाओं की सेकंड क्लास होगी। इससे पहले यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे 11th मैथ्स या मैथ बाय गणेश वर्मा, मैथ बाय गणेश जी सर, कोई भी नाम से आप सर्च कर सकते हो और वहां आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो वहां से आप सर्च करके ये देख सकते हो। पीछे वाली क्लास देखोगे तो आगे वाली क्लास और बड़े से आपके समझ में आएगी। तो कल हम लोगों ने दूरी सूत्र, विभाजित सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र की हमने पहले कर ली। कल हम लोगों ने एक बिंदु से जाने वाली रेखा और उसकी जब हमें ढाल दी हुई हो उसकी हम लोगों ने कल कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने यह भी चर्चा कर ली कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ढाल या प्रवणता जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। प्रवणता क्या बोलते हैं हम? ग्रेडियंट। टेंजेंट या ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं वो एम के द्वारा भी लिखी जाती है। टेन का भी इसका संकेत होता है या सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये एक रेखा की प्रवणता होती है, प्रवणता या ढाल। कल हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली थी। अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं आगे। आज की क्लास में बात करेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या करेंगे? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो, दो बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां आपके पास समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये क्या है? जब दो बिंदु आपके दिए हुए हो तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का एक समीकरण जब आपको ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो दो, यहां से आप ये m का मान भी है, यहां देखो आगे नोट करोगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है? m है। जब दो बिंदु तो आप m का मान निकाल सकते हो, फिर वही प्रवणता निकालोगे तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जिसके चाहे वो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या अन्य किसी कंपटीशन की वीडियो क्वेश्चन आते हैं वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होते हैं, चाहे वो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो या 11th 12th क्लास में हो। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जैसे भी हम लोग यहाँ से वीडियो हम प्रेस करें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसको फायदा हो सके। अब आगे देखो, आगे वाली। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। अब आगे देखो, कल हम लोगों ने भी चर्चा की दो रेखाएं लंबवत कब होगी और समांतर कब होगी। जब दो रेखाओं की प्रवणताएं m1 बराबर m2 हो तो रेखाएं समांतर होती है, और प्रवणताओं का गुणनफल माइनस का 1 हो तो रेखाएं लंबवत होती है। ये भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आगे देखो, ये नोट कर लो आप लोग।
अब इसके संबंध में क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कल और आज हम लोगों ने जो किए, फिर आगे सूत्रों की चर्चा हम बाद में और करेंगे। एक बार कुछ एक क्वेश्चन यहाँ हम कर लेते हैं कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता में दे रखी हो, और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी हमें प्रवणता ज्ञात करनी हो। तो एक क्वेश्चन हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा में वामावर्त मापा गया कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा में वामावर्त, धन दिशा में वामावर्त मापा गया कोण, धन दिशा में वामावर्त मापा गया कोण, मापा गया कोण 30 डिग्री का या 30 डिग्री का कोण बनाता। तो हमें उस रेखा का समीकरण याद करना है जो y अक्ष की धन दिशा से, y अक्ष की धन दिशा से आपके पास, अब देखो ये वामावर्त क्या होता है और दक्षिणावर्त क्या होता है, हम इसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। यहाँ वामावर्त और दक्षिणावर्त में क्या फर्क है, तो देखिए आप लोग, वामावर्त एक आपको होता है, देखो वामावर्त यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एक आपको होता है दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा जो कहलाती है वो वामावर्त कहलाती है, घड़ी की जो दिशा है वो क्या आपकी वामावर्त कहलाती है, और घड़ी की विपरीत दिशा है वो दक्षिणावर्त कहलाती है। तो देखो आपके पास डायग्राम को सही से समझ लीजिए आप लोग। डायग्राम समझ में आ गया तो ये मान लो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है। डायग्राम समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन है आप फिर हटोगे, समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग सावधानी से पूरा देखिए, पूरा कंस्टेंट आपको यहाँ रखे ना, कंस्टेंट और माइंड ऑन बोर्ड। आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, आप फोन में देख रहे हो तो आपका पूरा ध्यान इस क्वेश्चन में रहना चाहिए, इस फोन में रहना चाहिए, दाएं बाएं नहीं रहना, तब जाके आपकी चीजें समझ में आने वाली है। तो देखो क्लॉकवाइज आपकी समझ में आ गई, एंटी क्लॉक समझ में आ गई ना। तो ये रेखा आपकी, तो देखो घड़ी की दिशा इस साइड में आपका कोण बन रहा है, धन दिशा से ये वाला कोण 30 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री। तो वामावर्त ये तो बोला हम लोगों ने, ये कोण आपका 30 डिग्री, ये वाला कितना होगा 30 डिग्री। क्यों भाई, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री का, तो आपके पास हो गया कोण 30 डिग्री का। अब आपको पता है कि कोई रेखा किसी y अक्ष को काटती है तो वहां अक्ष का मान 0 होता है और y का मान y होता है, ठीक है। अब यहां देखो आप लोग, ये कोण आपके पास आ गया, तो आपको पता है कि जब दोनों रेखाएं, दोनों अक्ष, ये आपका अक्ष अक्ष है, ये आपका
y अक्ष है, और दोनों जहां काटते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। दोनों जहां एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, और इसके निशान होते हैं 0 0। इसके मान कितना होता है आपका, हमें देखो प्रवणता की बात की तो प्रवणता क्या होती है, अक्ष अक्ष की धन दिशा में बनाया गया कोण, अक्ष अक्ष की धन दिशा में। तो यहाँ देखो ये आपके वाला कोण कितना है, मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा कि एक त्रिभुज यहाँ ओ दे मैं यहाँ ए दे और ये आपके क्या है बी, तो बी के निशान कितना है 0, y, बी का कितना है 0, y। तो मैं इस कोण की बात करूं तो आपको पता है यदि ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों कोणों का कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा प्लस 30 बराबर 90 डिग्री, थीटा प्लस 30 बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा भाई, थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30, थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर थीटा आपका 60 डिग्री आ गया, हमें क्या करना है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा में वामाउट मापा गया कोण है, यानी ये वाला 90 डिग्री का है। अब कोण तो हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ से, ये थीटा आपके पास काम आता है, ठीक है। अब थीटा का मतलब है रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। तो रेखा की प्रवणता जो m है वो किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर। जब थीटा में दिया हुआ तो टेन थीटा के बराबर, और आपको पता है टेन 60 का मान कितना होता है √3, टेन 60 का मान √3, तो m बराबर आपका होता है √3। m का मान कितना आ गया आपका √3 आ गया। अब हम रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और इस बिंदु के लिए आप बिंदु लिखो, यहाँ आपके पास क्या है अक्ष कोमा 0, एक निशान क्या बनेगा आपके अक्ष कोमा 0। तो यहां से देखो दो कोण बनते हैं, क्या बनते हैं दो कोण, एक आपका हुआ 60 डिग्री का, हमें ये वाला कोण चाहिए, तो ये कितने का हो गया आपका 120 डिग्री का, ये कौन सा डिग्री हो गया आपका 120 डिग्री का हो गया। तो यहाँ दो प्रकार की दो रेखाएं बनेगी, एक माइनस में बनेगी एक प्लस में बनेगी। तो देखिए इधर यदि ये वाला कोण आप में काम में लेते हो, देखो अक्ष अक्ष की धन दिशा में है ना, तो आपके पास अक्ष में धन दिशा में वाला कोण बनता है, या न्यून कोण होता है ये अधिक कोण। जब कोई रेखा एक दूसरे पर करती है तो वहां दो कोणों की संभावना बनती है, एक न्यून कोण बनता है एक अधिक कोण बनता है। तो यहाँ आपके पास प्रवणता टेन का मान 120 रखा जाएगा, ये वाला मान है यहाँ से 120, तो इसको हम लिखेंगे टेन 90 प्लस 30, और टेन 90 प्लस 30 का दूसरे तृतीयांश में है, और दूसरे में टेन चेंज होकर किसमें आएगा कोट में, तो यहाँ जाएगा माइनस का कोट 30, इसका मतलब m का मान आ गया माइनस का √3। क्या रहेगा m का मान माइनस का √3। मैंने अंदर वाला थीटा निकाल लिया 60 डिग्री, हमें चाहिए क्या बाहर वाला कौन चाहिए इसमें, क्योंकि हम आप लोगों को जब मैंने सूत्र लिखवाया तो उसमें देखना प्रवणता क्या है, y अक्ष की धन दिशा में बना गया कोण रेखा से। तो अब देखो यहाँ आपके पास रेखा का समीकरण है, मैं यहाँ रेखा की समीकरण की बात करूं तो यहाँ देखो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण रहेगा y माइनस y1 और यहाँ m अक्ष माइनस अक्ष पर। तो यहाँ आप लोग देखिए y1 और x1 है क्या, ये सारी चीजें बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम हल करते हैं इसको। चलो उसको थोड़ा और मिटा रहा हूँ। जब बिंदु हमें दोनों ज्ञात नहीं है तो यहाँ देखो
ये तो रेखा एक बनता है आगे, एक में रेखा की ढाल निकालो यहाँ m बराबर, ये देखो x1 y1, इसको सॉरी x2 y2, या बोला x1 y1, तो m बराबर होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो देखो आपके पास x2 कितना है 0 और x1 कितना है आपका x, तो यहाँ देखो y2 कितना है y, तो y माइनस 0 बटा 0 माइनस x, तो m बराबर हो जाएगा माइनस का y अपॉन, यह समीकरण नंबर आपकी 1 हो जाएगी और यह समीकरण आपकी 2 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे हम लोग, तो 1 और 2 को यूज करेंगे। तो यहाँ देखो माइनस का y अपॉन x इक्वल टू माइनस का √3, तो प्लस माइनस 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 क्या जाएगा, प्लस कट जाएगा और यहाँ जाएगा y बराबर √3x, यह आपका क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो एक और आपको समझ लीजिए, अक्ष की धन दिशा में जो कोण बनेगा वो कोण यहाँ काम आएगा, या हमें y के साथ दिया हुआ है, तो ये वाला कोण निकालना पड़ेगा, ये निकालने के बाद ये वाला कोण आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन आगे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये पर्सनली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास में तो है ही आपके पास, लेकिन कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोग सावधानी से इसको देखें, एक बार नहीं 2 बार नहीं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यही तो फायदा है, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए चुना है। हमने प्ले स्टोर पे GVHU नाम से आपके लिए ऐप बनाया है, जिसपे आप लाइव रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, साथ साथ वहाँ से टेस्ट सीरीज PDF हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। आप यदि नियमित स्टडी करना चाहते हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप एकेडमिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग प्ले स्टोर से GVHU ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले। बहुत मिनिमम प्राइसेस में हम लोगों ने कोर्स कर रखा है, तो आप लोगों की इस समस्या आती है तो उससे में चैट का एक ऑप्शन होता है, तो उसके माध्यम से आप हमें जानकारी दे सकते हैं या कोई समस्या होती है तो समाधान कर सकते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो आगे वाला क्वेश्चन, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, एक अक्ष के समांतर रेखाएं, हम छोटी सी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। छोटा सेक्शन हो रहा है, अक्ष अक्ष और बिंदुओं, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण याद करना है हमें। ये भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अक्ष 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 और तीन कोमा माइनस का 1 और 4 कोमा माइनस का 2 बिंदुओं को मिलाने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
के बीच मिलाने वाली रेखा की बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कोण तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्टेड और थोड़े से डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के दी जाती है, बाकी कोई ज्यादा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। एग्जाम की आंखों में खिलने वाले क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग को जरूर देख जाना, जब भी आप एग्जाम में दो, एक बार का रिपीट करके जाना है। तो देखो, बिंदु हमें दे रखे दो और अक्ष और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वो रेखा आपके पास है। पहले मैं इनकी बात करूंगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ना। सॉल्यूशन बिंदुओं ए 3,-1 और दूसरे वाले को हम लोगों ने ले लिया बी 4,-2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण कर लो, या रेखा की ढाल कर लो। आप लोग रेखा की ढाल या रेखा का समीकरण। तो यहां से आप रेखा की ढाल निकालो आप लोग। तो रेखा की ढाल, जिसको हम बोलते हैं प्रवणता, क्या होती है आपकी? m बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ आप देखोगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ m बराबर क्या जाएगा आपको? -2 और माइनस माइनस प्लस का 1 बटे x2 4 -3। तो m बराबर होता है -1 बटे 1, m बराबर -1। अब आपको पता है कि m बराबर होता है tan थीटा। m बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपके पास ये है। तो ये समीकरण आपकी 1 है, ये समीकरण आपकी 2 है। हमें करना क्या है? मैं थोड़ा डायग्राम भी आप लोगों को समझा दूं। ये रेखा आपके पास है, अक्ष का मान तो आपका +3 है और y का मान -1 है। तो +3 मतलब ये अक्ष का मान +3 और y का मान -1। तो देखो, अक्ष का मान प्लस का है और y का मान इसमें आएगा, तो आपको जाएगा अक्ष का मान 3, 1 2 3 यहाँ और ये वाला मान यहाँ। ठीक है। अब दूसरा बी बिंदु, अक्ष का मान तो 4 है प्लस का, और y का मान क्या है? -2 है। अक्ष का मान देखो, मैं ये मानता हूँ 1 2 3, 1 2 3 2 3 4। थोड़ा डायग्राम आप लोगों को यदि समझ में आ जाए तो क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ जाता है। हालांकि इसमें डायग्राम समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को जरूरत पड़े तो मैं साइड में समझा दूंगा आपको। तो यहाँ से क्या करना, समीकरण 1 और 2 से tan थीटा बराबर -1। अब tan थीटा में एक मान किसका होता है? 45 का, लिए माइनस का किसका होता है? तो आप यहाँ से लिखोगे tan थीटा बराबर -tan 45, और मैं यहाँ लिखूंगा tan थीटा
ये कब आएगा, ये तब आएगा बस 90 प्लस 45 होगा, ठीक है। क्या बनेगा ये 90 प्लस 45, या मैं ऐसा कर सकता हूँ 180 माइनस 45, क्योंकि 10 तभी माइनस आएगा, तो मैं लिखूंगा 180 माइनस 45। तो क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर 135 डिग्री, 135। तो यहाँ थीटा बराबर कितना जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 135 डिग्री, यानी ये आपके पास यहाँ क्या जाएगा, इस रेखा के द्वारा बनाया गया। हमें इसको समझा था कि अक्ष का मान प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 रहा और ये 2 रहा होगा, तो ये रेखा इस प्रकार से आपकी जाएगी, बिंदु से नहीं जा रही है, यानी इसको आप थोड़ा सा सही ढंग से बनाना भी, 4 या नीचे से आएगी तो ऐसी कोई रेखा आपकी होती जाएगी। तो ये वाला जो कोण है वो कितना होगा 135 डिग्री का, ये हमें कोण ज्ञात करना था, अक्ष अक्ष से बना हुआ। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस तरह के समझ में आ गया। दो बिंदु दे रखी है, उनसे हमें क्या निकालनी, प्रवणता, और प्रवणता किसके बराबर होती है, प्रवणता टेन थीटा के बराबर होती है। तो हम m को किसके बराबर मान लेंगे, टेन थीटा के बराबर, और यहाँ जो माइनस का एक जो मान आया है वो टेन थीटा माइनस से हो जाएगा, तो ये होता है 45 का, लेकिन 45 तो प्लस के हैं, माइनस का नहीं होता, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे 180 माइनस थीटा वाला नियम लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन, नोट कर लिया होगा आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां आपका, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो आप लोग कर लोगे, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, और कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो ये क्वेश्चन और है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी है, बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दुगुनी है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की क्या है, दुगुनी है। यदि दोनों रेखाओं के बीच, यदि दोनों रेखाओं के बीच की स्पर्शज्या, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट, बीच की स्पर्शज्या टेंजेंट 1/3 है, और तो रेखाओं की ढाल याद करें, क्या करना हमें, रेखाओं की ढाल याद करें, बहुत क्वेश्चन है इसको। रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो, हम एक रेखा की ढाल m मान लेते हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगी 2m हो जाएगी। देखो आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िए भाई।
माना एक रेखा की ढाल एम, एक रेखा ढाल कितनी है एम, तो दूसरी रेखा कितनी हो जाएगी ढाल, दूसरी रेखा की ढाल टू एम, एक रेखा की ढाल आपकी एम है तो दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगा आपकी टू एम, यानी प्रश्न में दे रखा है। अब यदि दोनों रेखाओं के बीच स्पर्श जाए, दोनों रेखाओं के बीच स्पर्श जाए, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी शायद की नहीं है, इनके बीच का कोण होता है, क्या होता है इनके बीच कोण, तो कोण की चर्चा हम लोगों ने सूत्र नहीं लिखा है, फिर आप लिख लेते हैं स्पर्श जा, स्पर्श जा, यानी टेन थीटा बराबर होता है आपका m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, ये आपके पास होता है, इसका मापांक होता है, प्लस का मान हमेशा लिया जाता है। तो यहां देखिए टेन थीटा कितना दे रहेगा आपको, स्पर्श आपको दे रखी 1/3, तो यहाँ आपका 1/3 m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, क्या है 1/3 m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, ये वाला मान आपको दे रखा, और यहाँ इसका मापांक लिया जाता है क्योंकि मान धनात्मक लिया जाता है, तो यहाँ जैसे इसका मापांक हटाओगे यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखो प्लस माइनस का हो जाएगा ना, तो मैं लिखूंगा m2 माइनस m1 देखिए आप लोग बटे 1 प्लस m1 m2 प्लस माइनस का 1/3, तो मैं यहाँ पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेने, तो यहाँ रहेगा आपका m2 माइनस m1 m2 बराबर 1/3, क्या क्या हम लोगों ने यहाँ धनात्मक चिन्ह लिया, तो आपके पास क्या आ गया, एक बार प्लस का आएगा। अब यहां से मुझे m1 m2 का मान रखना है, ये सूत्र हम लोगों ने यहाँ ले लिया। अब m1 तो आपका ये है और m2 आपका ये वाला मान है, आप मान यहाँ से भी रख सकते थे लेकिन हम लोगों ने यहाँ रखे नहीं, अब यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2m1 2m माइनस का m बटे 1 प्लस 2m गुणा m बराबर 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, m1 नहीं है m ही है, मैंने m2 माइनस m1 को ले लिया है। देखो तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई, वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करने पे क्या जाएगा आपका 3/2m, मैं इसको एक बार हल भी कर लूँगा, देखिए आप यहाँ पर जाएगा आपका m a प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ये मान आपके पास आंसर आ रहा है। अब क्या करना आपको, देखो वज्र गुणा, तो यहाँ जाएगा 3m बराबर 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो आपका सूत्र बनेगा 2m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 1 बराबर 0। अब गुणा करें तो माइनस का प्लस का 2 आना चाहिए और जोड़े तो माइनस का 3 आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या आपके पास है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर
माइनस का 2m माइनस का m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने रेखा की प्रवणताएं मानी है, फिर हमने टेंजेंट इन दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके काम आता है। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या करोगे, 2m को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा m माइनस 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लोगे तो m माइनस 1 बराबर 0। यहाँ क्या बनेगा आपका m माइनस 1 और यहाँ बनेगा 2m माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ बचेगा आपका m माइनस 1 बराबर 0 या 2m माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से m बराबर 1 या m बराबर 1/2। तो एक की इस पास यदि 1 है तो दूसरी क्या जाएगी 1/2। यह आपकी जाएगी इस पास की प्रवणता। अब m का मान आप यहां रखोगे, m बराबर 1 लगाने पर यदि एक की 1 है तो दूसरे क्या जाएगी, ये m1 है तो m2 क्या जाएगी 2। और यदि एक की आपके पास 1/2 है तो दूसरे क्या जाएगी 1। यदि अभी हम लोगों ने यहाँ प्लस की मान के किया है, माइनस वाले मान के करते तो माइनस में अलग है आपका आंसर। तो अब आपका हम यहाँ क्या करेंगे, केवल धनात्मक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, केवल धनात्मक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपके पास प्रवणता कितनी आ जाएगी 1 और 2। या फिर क्या आ जाएगी प्रवणता का मान, यहाँ से आप लिखोगे 1/2 तो यहाँ क्या जाएगी आपकी 1। तो एक तो ये मान आ जाएगा आपका, दूसरे वाला ये मान आ जाएगा रेखाओं की प्रवणता। तो रेखाओं की प्रवणता आप लोग देखोगे, यहाँ प्रवणता का मान क्या होता है प्लस और माइनस। यहाँ प्लस माइनस लिया लोगों ने तो प्लस माइनस में वो लेने से वो आ जाएगा, तो ये मैंने माइनस लिया तो एक तो m का मान आ गया 1, एक m का मान आ गया 2, m का मान आ गया 1/2। तो एक तो केस ये बनता है आपका, दूसरे वाला केस ये बन जाता है। अब आप माइनस का चिन्ह लेके भी इसको हल कर सकते हो। तो माइनस वाला आप लोगों को हल करना है, क्या प्रवणता आती है आप कमेंट में मुझे बताइए। यदि आप लोगों के आंसर नहीं आते हैं, समझ नहीं आता है तो कमेंट में आप मुझे बताना कि सर इसको आप आगे करो। 2 मान वो निकाल दी, बाकी आपको निकालने हैं। देखो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कुछ सूत्र और करें है ना। एक रेखा की, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सिद्ध करने वाला है इसको लड़का ना। अब मैं बात करूंगा अक्षों के समांतर समीकरण, लेकिन आज के इस सेक्शन में इतना ही। हम आगे वाले सेक्शन इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें आगे वाली कुछ परिभाषाएं और छोटे सूत्र की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 आने वाला है। तो आप लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो पहले लाइक और शेयर करना है, साथ ही यदि बेल आइकन की घंटी नहीं दबाई तो आपको बेल आइकन की घंटी दबानी है। और आप लोग यदि नियमित स्टडी PDF अगर आप चाहते हो, टेस्ट सीरीज आप चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर से GVA को डाउनलोड करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्ले स्टोर से आप GVA जो ऐप नाम लगाओगे तो आपका अपना ऐप आ जाएगा। यूट्यूब का जो लोगो है वही लोगो ऐप का लोगो है। तो फिर आप लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।